नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव की जंग चल रही है, लेकिन इस बीच बुधनी में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। जी हां, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भाजपा से विधायक रहे और पिछले साल कांग्रेस में शामिल होने वाले दीपक जोशी ने एक बार फिर घर वापसी कर ली है। जी हां, भाजपा में कई दशक तक राजनीति करने, विधायक बनने और मंत्री बनने के बाद पिछले साल वो नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे और उसके बाद अचानक से सरप्राइज देते हुए, हर किसी को चौंकाते हुए दीपक जोशी ने घर वापसी कर ली। खास बात यह कि जिन शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते हुए दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे, आज उन्हीं शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें गले से लगाते हुए, सीने से लगाते हुए उनकी घर वापसी कराई। और बुधनी के नांदनेर में ये जो है दीपक जोशी की घर वापसी हुई। कार्यकर्ताओं, जनता की मौजूदगी में, कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में दीपक जोशी एक बार फिर भाजपा परिवार में शामिल हो गए। दीपक जोशी ने कहा कि मैं सुबह का भूला था और शाम को घर लौट आया हूं। बहरहाल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके क्या मायने निकाले जाएं और इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, या फिर कांग्रेस में आखिरकार क्यों एडजस्ट नहीं हो पाए दीपक जोशी, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिएक्शन क्या आए हैं दीपक जोशी के और भी अन्य नेताओं की, सुनवाते हैं। क्या घर है, घर में अगर वापस आया तो उसको अलग चीज तो लगेगी नहीं। हाँ, घर से बाहर रह के जो अलगपन महसूस हुआ उसको वापस अपनी मेहनत से भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वापसी करने के बाद क्या विजन रहेंगे आपके? देखिए, मैं तो जनसंघ के जमाने का परिवार हूँ। मेरे पिताजी, मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथ वालों ने, शिवराज जी तक ने 30-40 साल हमने साथ काम किया। पगडंडी से लेके हवाई जहाज तक का सफर इस पार्टी ने करवाया है। तो इस नाते से मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी गलती की थी, उस गलती को शायद ठीक करके आज मैं अपने मुकाम पे वापस लौटा हूँ। जिस घर में मेरी जिंदगी गुजरी बचपन से लेके आज तक, उस घर में मुझे कोई अनोखी चीज तो लगी नहीं। मैं अपने घर में लौटा हूँ, आज खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपने घर में आया और मैंने अपने घर में अपनों के बीच पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। चलिए, तो ये दीपक जोशी जी का बयान, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं घर वापसी करके। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय कराएं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा की ओर से हमारे साथ वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रवक्ता। नीलाभ जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं, आपका भी स्वागत करते हुए। पहला कमेंट नीलाभ जी आपसे, चूंकि आपकी पार्टी छोड़ करके एक बार फिर वो घर वापसी कर गए हैं दीपक जोशी, तो क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पे? देखिए, दीपक जोशी जी जिनका चरित्र आप देख ही रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी में लाभ का पद नहीं मिला तो उन्होंने कहा मुझे सम्मान नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आकर कोई अपना जनाधार नहीं बना पाए, न सक्रियता दिखा पाए, न कांग्रेस के लोगों में इन्वॉल्व हो पाए, तो वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इस तरह के चरित्र के व्यक्ति जो पल में तोला पल में मासा बार बार अपना दल बदलते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दल में अपना सम्मान सुरक्षित रख पाएंगे। इन्हें नेता के नहीं, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है मुझे कि पल पल पे जो अपनी विचारधारा बदले, तो इनकी विचारधारा ही नहीं होती है, इनका कोई चरित्र होता है। ऐसे नेताओं को मैं नेता ही नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से ये जो आए थे, उन्हें वहां लाभ का पद नहीं मिला तो यहाँ पर आ गए। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, उन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहां कुछ लाभ का मिल जाएगा, वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी वापस आए हुए अपने व्यक्ति को कितना समायोजित करती है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। नीलाभ जी, क्या ये जो तमाम बातें आपने कही, ये उन नेताओं पर भी फिट बैठेगी जो कांग्रेस में थे, भाजपा में आए, फिर कांग्रेस में आ गए? यही क्या सब आप उनके लिए भी कहेंगे कि ऐसे नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता? देखिए, सीधी बात है, कांग्रेस के बहुत ही न्यूनतम नेता ऐसा है जितने नेता यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, आप देखिए उनकी परिस्थिति वहां पर क्या है। इनके अंदर आपसी त्रिपुटबल, आपसी अंतर का लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए तो वहां से उनके जो शुरुआती कार्यकर्ता है, ये जो कहोगे डरी उठाऊ कार्यकर्ता है, इनका उनका आपसे सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। एक अंतर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। इसमें दीपक जोशी जी का भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आना, फिर कांग्रेस से भारतीय, नहीं, मैं फिर सवाल दोहरा दूं, मैं ये कह रहा हूँ, समझ गया हाँ, मैं नाम चाहूँ तो नाम गिना दूं और आपके लिए आसानी कर दूं कौन कौन भाजपा में था फिर वापस। हाँ, हमारी पार्टी में ऐसे लोग जो रहते हैं, जो कांग्रेस विचारधारा के रहते हैं, उनकी विचारधारा रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी चले भी जाते हैं दुरुस्त होकर, बात सुनिए आप मेरी, तो नहीं हो पाते, महसूस करते,
वापस अपनी विचारधारा के पास लौट आते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है ये लाभ के प्रति ले जा रहे हैं, वहाँ लाभ नहीं मिला तो यहाँ गए, यहाँ नहीं मिला तो वहां चले गए। भाई कमलनाथ जी उनको लेकर के गए थे, अब कमलनाथ जी नहीं है पद पर, वो स्वयं हाशिए पर एक तरीके से कहें, तो फिर भाई कैसे वो एडजस्ट होते? उनके लिए भी कुछ सोचा जाता, कुछ उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो शायद दीपक जोशी बने रहते। आपने आकलन लगा लिया, कमलनाथ जी हाशिए पर है, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पार्टी का मार्गदर्शन हमेशा लगातार मिलता रहा। आपने कैसे शब्द बोल दिया, कैसे आपने अंदाज लगा लिया कमलनाथ जी हाशिए पर है? जी नहीं, जब सभी वरिष्ठ नेताओं का हमारे को मार्गदर्शन मिलता है, सभी नेताओं का। अरे कमलनाथ जी खुद दहलीज तक पहुंच गए थे जी, फरवरी का पूरा घटनाक्रम आपको याद है, उनके समर्थकों ने क्या किया था? भारतीय देखिए आप उसको कोशिश कर सकते हैं, आप तीन बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फैलाया प्रपंचदायक अच्छा। कदम वातावरण पैदा कर दिया कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे, कैसे जाएंगे? कितने वरिष्ठ नेता जो वर्षों कांग्रेस में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, कांग्रेस की बैकबोन है, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी जाए? भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ भ्रम था। चलिए, मतलब भाजपा ने ही जो कांग्रेस के नेता थे उनके जो प्रोफाइल थे वो बदल दिए, कांग्रेस के झंडे भाजपा ने हटवा दिए, नेताओं के बयान जो सज्जन वर्मा या बाकी नेता वो भाजपा बोल रही थी पीछे से। ठीक है, खैर चलिए, पंकज जी तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे नेताओं के कोई चरित्र नहीं होता, लाभ के लिए गए थे, नहीं मिला लाभ तो दीपक जोशी जी फिर भूले बनकर के और शाम को वापस घर आ गए। ठीक है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिए इस बीच में बड़े, अब मैं क्या ही कहूँ, वो बड़े बुरे लग सकते हैं बयान जो दीपक जोशी ने कहा, लेकिन फिर भी बड़ा दिल भाजपा ने दिखाया है या शिवराज जी ने दिखाया, या उनकी जो घर वापसी, क्या कहेंगे? दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा में थे, तब भी सम्मानित थे और आज भी सम्मानित है, और दोबारा लौटे तब भी सम्मानित है। कारण स्पष्ट है दीपेश जी कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, संस्कृति, मान सम्मान, आदर के हैं। आपको स्मरण होगा दीपक जी कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, सदैव कैलाश जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी मानस भवन भोपाल में, पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी, शिवराज जी, तमाम सारे लोग पहुंचे। तो दीपक जोशी जी भाजपा परिवार से कभी अलग नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के लोग मित्र जिस प्रकार उनको अपमानित कर रहे हैं कि उनको हम नेता नहीं मानते, उनकी कोई सोच नहीं, कोई क्षमता नहीं, कोई लाभ के लिए थे। दीपक जोशी तो संत पुरुष कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं, जिन्होंने हमेशा लाभ के बजाय भले के, लोगों के भले के बारे में सोचा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी दीपक जी के बारे में करना कि कांग्रेस उनको नेता नहीं मानती, तो फिर टिकट क्यों दिया था, फिर कांग्रेस पार्टी में क्यों लेकर गए जब नेता नहीं मानते? तो कांग्रेस को सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको कार्यकर्ताओं की, नेताओं की पूछपरछ को समझ नहीं है। यही कारण है कि दीपक जोशी जी जैसे नेता ने, जिनका एक व्यापक राजनीतिक अनुभव है और वो विद्यार्थी परिषद के जमाने से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, छात्र राजनीति में रहे, और जो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी ने कि भारतीय जनता पार्टी ने पगडंडी से हवाई जहाज तक का जो सफर दीपक जोशी जी की राजनीति का रहा, उसमें उसका योगदान रहा, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा बड़े मन के साथ कि उनसे वो राजनीतिक रूप से गलत कदम था जिसको उन्होंने सुधार लिया आपने। लेकिन यदि कांग्रेस ये टिप्पणी करे कि उनको नेता नहीं मानती और वो लाभ के लिए, लोभ के लिए वहां से, तो ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा, और यही कांग्रेस पार्टी का संस्कार है जिसमें शायद कोई भी एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह लाभ लाभ लाभ, हम लोग तो उल्टी बात करते हैं, हर जगह भला भला भला, किसका भला क्या कर सकते हैं। तो यही जो वैचारिक द्वंद्व है, नहीं नीलाभ जी, एक मिनट, नीलाभ जी आ रहा हूं, मैं सवाल लेकर के आ रहा हूं आपके पास में। मैं ये कह रहा हूं भाई, सरताज सिंह गए, इनकी पार्टी छोड़ करके किसी नेता ने कोई कटुक वचन नहीं कहा, कोई अप्रिय बात नहीं कही, कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। रामकृष्ण कुसमरिया गए भाजपा छोड़ करके, एक नेता ने उनका भाजपा के अपमान नहीं किया। दीपक जोशी इवन चलेगा और इतना बुरा बुरा बोला उन्होंने इन शिवराज जी के लिए, भाजपा के लिए। मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि भाई मेरे कहने ना कहने से क्या, सब सामने चीजें, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि दीपक जोशी के लिए, लेकिन यहाँ चंद घंटे नहीं हुए और आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि वो ऐसे चरित्र के हैं, वो तो इसीलिए आए थे। तो फिर ये लगता ना नीलाभ जी फिर कि भाई क्या है ये। अब चलिए मैं नाम लेता हूँ, लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है, भाजपा के सांसद रह के फिर कांग्रेस में लौट गए। अब आप कहेंगे कि 5 साल लग गए क्या उनको विचारधारा में एडजस्ट होने में। दूसरा नाम ना, सुनते जाइए, राकेश चतुर्वेदी जी, ठीक है, आए भाजपा में फिर चले गए कांग्रेस, और भी बहुत सारे नाम है, मैं क्या ही लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी जल्दी हमें सर्टिफिकेट क्यों देना। ये हो सकता है भाई, और भी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई वो नहीं एडजस्ट हो पा रहा है या तमाम बातें हैं जो भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक भाजपा की बात कि वो अपने नेताओं के लिए कभी बुरा नहीं कहती, और दूसरी तरफ कांग्रेस, विक्रम आके गए,
आपने तुरंत कह दिया देखिए साहब कमलनाथ जी ने सड़क से उठा के महापौर बना दिया, फिर वो कांग्रेस में आ गए तो फिर उनकी तारीफों के पुल, फिर वो भाजपा में चले गए, फिर बुरा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए नीलाभ जी। देखिए, अब आप मुझे बोलने का होता हाँ, है, बोलिए, जो व्यक्ति अपने लाभ हानि को देखते हुए राजनीति करता है और जनसेवा का ढोंग रचता है, जो ये कहते हैं कि मैं जनसेवा करना चाहता हूँ, कांग्रेस में आ गए। उसके बाद जब देखा कांग्रेस में कि सरकार नहीं है तो जहाँ सरकार देखी लाभ के वहां चले गए। मेरे प्रवक्ता मित्र ये बैठे हैं, अब मैं व्यक्तिगत हमले तो नहीं करना चाहता, लेकिन बुरा लगेगा। ये हमारे साथ बैठ कर आज से कुछ सालों पहले तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों पर बोलते थे, ये लगातार हमारे साथ मुख्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों, आज ये लाभ के लिए भाजपा में चले गए। तो ऐसे लोगों क्या कहा जाएगा जो अपनी मातृ संस्था के साथ इस तरह जो सम्मान देती है, जो उन्हें नाम देती है, उस मातृ संस्था को धक्का बताकर आप दूसरी पार्टी में जाते हैं, उसके बाद अपने वो नेता के ऐसे सवाल तो खड़े होते हैं श्रीमान। हाँ नहीं ठीक है नीलाभ जी, लेकिन ऐसे कई नेताओं ने अपने भाई एक विचारधारा भी होती है ना स्वयं की कि वो उसको क्या ठीक गलत लग रहा है। पंकज जी एक जवाब दे दीजिए फिर नीलाभ जी के, फिर मैं राजेश जी के पास। देखिए, भंवर सिंह शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता रहे और राज्य में उनका आदर करते हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनके बारे में क्या कांग्रेस पार्टी टिप्पणी करेगी, पूछे दीपेश जी जरा। अभी तो विधायक है, कांग्रेस के टिकट से वो चुनाव के पहले तक बीजेपी में थे। नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से नेता थे, आज कांग्रेस पार्टी में है, उनके बारे में क्या टिप्पणी करेगी। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी में थे, आज कांग्रेस पार्टी, उनके बारे में क्या टिप्पणी करेगी। महाराष्ट्र में शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी सब कांग्रेस पार्टी में थे, आज उनकी अपनी अपनी पार्टी कांग्रेस को मतलब पानी पी के घर आते हैं वो लोग, उनके बारे में कांग्रेस क्या टिप्पणी करेगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस का मूल चरित्र दीपेश जी खोट है, वो चरित्र ही खोटा है, इसीलिए इनको बाकी सब खोटे सिक्के दिखते हैं, जबकि मूल खोटा सिक्का कांग्रेस पार्टी का, जिनके पास नेता नीति नेतृत्व का संकट है। इसीलिए तो ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी से अभी पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा तक 10 लाख कार्यकर्ता खाली मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। ओपन कैंपेन चला बीजेपी का दीपेश जी इसी मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस छोड़िए, भाजपा ज्वाइन करिए। हर बूथ पर हमने कैंपेन चलाया बीजेपी के सदस्यता अभियान वाले, बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन, और हर बूथ पर 200 कार्यकर्ता कांग्रेस के बीजेपी में आए। तो ये दोष क्या भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है? इस पर विचार कांग्रेस को करना चाहिए, करे तो ना करे इनका विवेक है। और ये ऐसे ही कहते रहेंगे कि वो कभी हमारे साथ थे, वो कभी हमारे साथ थे। जिस पार्टी के 10 पूर्व सीएम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, जिस पार्टी के 70 बड़े नेता केंद्रीय मंत्री कद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, जिस पार्टी के अगर ओवरऑल पलायन देखें 10 साल का तो लाखों वर्करों का पलायन है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को। देश भर की बात कर रहा हूँ दीपेश जी, किसको आप दोष दोगे? सबको आप बोलोगे सब लाभ के लिए गए। चल पंकज जी एक चीज, लेकिन हाँ जी मैं कह रहा था कि भाई 11 मार्च को एकदम हवा बन गई थी कि दीपक जोशी आज आइए रहे, फिर मामला टल गया, फिर जोशी जी को कहना पड़ा कि अब मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो ये बर्फ कैसे पिघल गई, क्या हुआ, कैसे समीकरण बैठे, या बुधनी में आपको जरूरत महसूस हो रही थी दीपक जोशी जी की भाई आ जाएं, या मतलब ये टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा ऐसा चुनाव के समय, तो ये फिर ये इतना वक्त क्यों लग गया उनकी सजा पूरी होने में? देखिए, कोई सजा जैसा विषय होता ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कोई न्यायालय है नहीं, ना किसी कार्यकर्ता को कोई दंड जैसा विषय है। ये बहुत सारे राजनीतिक विषय होते हैं, और निश्चित तौर पर दीपक जी न केवल एक अनुभवी राजनेता बल्कि सम्मानित राजनेता, जो पर उनकी गहरी पकड़ है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार का काम उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में रहकर किया, श्रद्धेय कैलाश जोशी जी के मार्गदर्शन में, निश्चित तौर पर स्मरणीय है। तो आज जब उन्होंने तो ये सब सारी बातें दीपेश जी ने एक बात बिल्कुल समाप्त कर दी कि मुझसे गलत निर्णय उठा लिया था और उसको मैं अब सुधार रहा हूँ। तो उनको भी एहसास है कि उनसे कोई राजनीतिक रूप से गलती हुई थी जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया था, और आज वापिस आए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मेरा इतना सा आग्रह यह है, जो आपने भी सवाल खड़ा किया कांग्रेस पार्टी से, बाकी समझे ना समझे इनकी समझ है, क्योंकि रस्सी जल गई, कांग्रेस की पर बल नहीं गए, पूरे लगभग राज्य रूप से समाप्त। और आपने ठीक सवाल खड़ा किया कि जो आपस में गुटबाजी की तरफ, तो आपने तो नाम गिनाया 2 की, मैं तो लंबी लिस्ट गिना रहा हूँ कि लाखों कार्यकर्ताओं की, ऐसे कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की लिस्ट है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी। तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी की नीति तुष्टीकरण की, गांधी परिवार की प्रमोशन की, भ्रष्टाचार की, देश को बांटने की, समाज को बांटने की बची हुई है। तो जो लोग एकता, अखंडता और सनातन में भरोसा करते हैं, राजस्थान को की बात करते हैं, वह भारतीय विकास चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिनको परिवारवाद, तुष्टीकरण और गांधी परिवार की सेवा में आनंद आता है, तो कांग्रेस। ठीक है।
राजेश जी को अब हम लाते, बहुत देर से आप दोनों को सुना है उन्होंने। राजेश जी, तो हालांकि ये नए घटनाक्रम नहीं है, लेकिन वैसे तो भाजपा छोड़कर जाते बहुत कम लोग हैं, और जो जाते हैं उनको भी वापसी हम देख रहे हैं कि उनको ज्यादा वापसी करना पड़ती है। क्यों होता है ऐसा भाई? क्यों नहीं? जो नीलाभ जी कह रहे हैं कि भाई नीलाभ जी के नाम में लाभ है, क्या उसी लाभ के लिए दीपक जोशी गए थे, नहीं मिला लाभ तो क्या वो लौट आए? देखिए दीपेश जी, एक तो ये है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आइडियोलॉजी की बात करें, विचारधारा की बात करें, तो भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा 180 डिग्री एक दूसरे से अलग है। ये तो कन्फर्म है बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसपे 180 डिग्री एक दूसरे से अंतर है। अब ये आप सोचिए, ये कारण है कि जब इस पार्टी का आदमी उस पार्टी में जाता है तो उसको बड़ी दिक्कत आती होगी। उसको वो जो चीजों के लिए वो अपने 30 साल से 25 साल से लड़ रहा है, जिस चीज के खिलाफ लड़ रहा है, और उसी चीज के वहां पे नारे लगते हैं। तो ये दोनों पार्टियों की बात हो रही है, किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही, दोनों पार्टियों। तो कहीं ना कहीं असहज तो होते होंगे वो लोग, लेकिन अब राजनीति है, राजनीति करनी है उनको, और उनको लगता है राजनीति मतलब चुनाव जीत कर ही राजनीति होती है, ऐसे बिना बिना चुनाव की कोई राजनीति नहीं होती, ऐसा उन लोगों को लगता है, उन नेताओं को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो स्पेशली बीजेपी के नेता जब कांग्रेस या किसी पार्टी में जाते हैं तो छोड़ के वापस इसलिए आते हैं, ये एक बड़ा कारण है। दूसरी बात ये है कि आप इन लोगों की एक चीज देखिए, आपकी आज दीपक जोशी जी ने तो बोल दिया कि मेरी गलती थी और मैंने अपनी गलती एडमिट कर ली, मान लिया और मैं भाजपा में आ गया। पर आप एक बात बताइए कि ऐसे नॉन सीरियस लीडर्स को क्या इतना महत्व दिया जाना चाहिए? गांधी जी भी बोल रहे हैं कि मेरी गलती थी, कुछ नहीं है, वो तो पार्टीशन में मैंने हाँ कर दिया, लाखों लोग मर गए, तो वो गलती। हमारा मतलब ये है कि आप इतनी बड़ी पोजीशन पे इन नेताओं को हम लोग बिठाते हैं, हम इनकी एक इशारे पे कहीं से भी कहीं हमसे मतलब जनता, आम जनता कुछ भी करने को तैयार रहती है, और आपकी जब मर्जी हो तो गलती कर लो और जब मर्जी हो तो सॉरी कहके वापस आ जाओ। ये कहीं ना कहीं अब ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, भाजपा को भी चाहिए कि बहुत बड़ी पोजीशन ना दी जाए, क्योंकि इससे ना बाकी लोगों पे बड़ा गलत असर पड़ता है। मतलब आपने जितने दिन बाहर रहे उतने दिन जो बातें जोशी जी ने बोली हैं, अगर अब वापस उनको रिप्ले करके प्रदेश के कार्यालय में सुनाई जाए तो क्या स्थिति बनेगी, क्या चतुर्वेदी जी के चेहरे के कैसे एक्सप्रेशन होंगे, और अध्यक्ष के कैसे होंगे, बाकी लीडर्स के कैसे होंगे। और आखिरी बात ये है कि इन लोग, जो भी नेता लोग जब पार्टी छोड़ते हैं या वापस पार्टी में आते हैं, तो जो उनके बयान इतने जोरदार होते हैं, बड़ी आसानी से, मतलब आपके लिए इतना आसान है, या आप ऐसा यू टर्न लेने में इतनी जल्दबाजी मतलब इतनी आसानी से आ जाते हो और आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं देखो, इस पे ना, चाहे भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाए या कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाए, जब विचारधाराओं में इतना अंतर है तो कैसे छोड़ रहे हो आप उसको? कांग्रेस वाला तृणमूल में चला जाए समझ में आता है, कांग्रेस वाला इसमें आ जाए, दूसरी पार्टियों में आ जाए जो उनके जैसी विचारधारा की पार्टियां हैं, तो उसमें चले जाए समझ में आता है। पर भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे में जाना, ये बहुत चिंता की बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ वही वाली है, जो कि उनकी अपनी विचारधारा सही नहीं है। तो नीलाभ जी, दो चीजें, एक तो भाई अभी ऐसा कोई हाल फिलहाल तो कोई चुनाव है नहीं कि दीपक जोशी जी किसी लाभ के चलते, कोई टिकट की उम्मीद में, कोई पद की उम्मीद में चले गए वहां वापस भाजपा में। भाई उनको असहज महसूस हो रहा होगा। वो कहते हैं ना, अप्राकृतिक चीजें सी रहती हैं, जैसे कई गठबंधन बन जाते हैं अप्राकृतिक से। लेकिन उससे बड़ी बात, ऐसा क्यों होता है कि भाजपा में जो जाता है वो तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में बहुत नेता क्यों नहीं एडजस्ट हो पाते हैं? क्या होता है ऐसा नीलाभ जी? देखिए, मेरी कुछ बातों, राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार है, कुछ बातों ने मेरी मोहर लगाई है। इसी बात मैंने कहा था, ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता था, जिन्हें उस चीज को एग्री किया है कि नेता ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, दीपक जोशी का मैं चरित्र बताऊं, ये जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए तो निश्चित रूप से वहां पर ये बोलते मुझे सम्मान नहीं मिला, तो इन्हें कोई टिकट नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिलता, तो ये सार्वजनिक रूप से मंचों पर रुदन करते हुए, बड़े नेताओं पर उसके नाम से रुदन करते हुए कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया, टिकट दिया, बड़े नेताओं के संघर्ष बैठाया। लेकिन जब कांग्रेस का संघर्ष का दौर चल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस संघर्ष के दौर में जब पार्टी ने आपको सम्मान दिया, बड़े नेताओं के साथ समकक्ष बिठाया, आप उस पार्टी को पीट दिया, अगर वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो निश्चित से आपका चरित्र ये है कि आप लाभ के लिए जाते हैं, जिसकी सत्ता होती है तो आप चले जाते हैं। ये आपका चरित्र है। अब आपने कभी कोई चुनाव भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। देखिए, अभी क्या है, तो सरकार आपकी है, निगम मंडल बहुत से घोषित होना है, कहीं कुछ न कुछ मिल जाए। अच्छा, कांग्रेस में तो संघर्ष है, मेहनत है, हमें लोग जो ताकत है देश को बटना चाहते हैं, खिलाफ लड़ना है।
लेकिन फिर वो भी संघर्ष से वो हाँ मतलब पीठ दिखाकर देखिए- भारतीय जनता पार्टी चले। तो ये नेताओं को मैंने जो गलत नहीं कहा था, ये नेताओं को मैं नेता नहीं मानता हूँ। चले पंकज जी, तो एक कमेंट और की क्या ये जो इशारा कर रहे हैं नीलाभ जी की निगम मंडल अभी आने हैं, पद बंटने बहुत सारे, क्या ऐसी कोई बातचीत हो गई पर्दे के पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता वो इस भाव के साथ आता है कि मैं पार्टी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो दीपक जी तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, मैंने कहा ही विद्यार्थी परिषद के समय से भाजपा कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कोई किसी हिसाब के साथ नहीं आता, वहां सबको दूसरी पता है, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल एक, और दूसरा हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। तो समय काल परिस्थिति के आधार पर संगठन तय करता है किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है। तो संगठन तय करेगा दीपक जोशी की भूमिका क्या है। वरिष्ठ राजनेता है, अनुभवी राजनेता है, चुनावी राजनीति का, छात्र राजनीति का, जनसंघ के जमाने से उनको व्यापक अनुभव, उसका सदस्य करेंगे। और हमारे परिवार का सदस्य आज फिर वापस परिवार में। लेकिन जो राजेश जी कह रहे हैं कि भाई ये जो एकदम से चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, मतलब कांग्रेस से भाजपा में आया, भाजपा से कांग्रेस, अब देखिए ना आपने फिर कई नेताओं को ले लिया जो आपकी पार्टी छोड़ करके गए थे। तो भाजपा ठीक है, अपनी ताकत मजबूत करना एक लक्ष्य हो सकता है कि भाई जैसे भी जुड़ते रहें लोग, टूटे ना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी देखिए कार्यकर्ताओं पर या दूसरे नेताओं पर इसका असर नहीं पड़ता है क्या? एक नेगेटिव, देखिए साहब वो गए थे, बड़ी बड़ी बातें की, फिर आ गए लौट करके। तो ये जो चलन है इस पे कहीं तो रोक लगनी चाहिए। मान लीजिए आपने 6 साल के लिए किसी को निष्कासित किया पार्टी से, तो फिर 6 साल रहें तो सही कम से कम, फिर वो निष्कासन खत्म हो जाता है, उस सजा के कोई मायने नहीं रहते, फिर कोई अनुशासनहीनता कर जाता है। दीपक जी, मैंने आपसे यही कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो विचारधारा के साथ संबंध है, वो कोई वैतनिक कर्मचारी तो नहीं है, वो तो विचारधारा के साथ काम कर रहा है। और यदि किसी विचारधारा के साथ आप संतुष्ट महसूस नहीं करते और आपको लगता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर आप राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में आए थे वो अपूर्ण दिख रहे हैं, तो विचारधारा बदलने के लिए कोई दूसरी विचारधारा जो आपको ठीक दिखती है वहां आप सम्मिलित हो जाते हैं। और जनता भी इसको स्वीकार करती है लोकतंत्र में। मतलब गैर कानूनी अपराध होता तो फिर तो कानून बंदी बनाता है ना। हाँ तो ठीक है, मेरा सिर्फ आशय इतना सा है कि लोकतंत्र में और एक परिपक्व लोकतंत्र में इस बात की स्वतंत्र, जब हमारा मत का अधिकार है तो हमको तो राजनीतिक दल के साथ खड़ा होने का भी, उसमें भी अपना मत चुनने का अधिकार है, तो वो भी कोई रोक नहीं है। चलिए नीलाभ जी, एक लास्ट कमेंट, अब कोई अगर भाजपा छोड़ करके, संभावना कम है क्योंकि अभी तो सत्ता भाजपा की है, 4 साल तो नहीं, मैं सवाल तो कर लूँ, तो अब कोई आया, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई भाजपा छोड़ करके, तो क्या आप कोई टेस्ट लेंगे, विचारधारा का कोई परीक्षण होगा, कोई एक्सरे होगा, कैसे, मतलब फिर आप फिर वो सर्टिफिकेट दे देंगे, देखिए साहब आज अच्छा है, जैसी छोड़ के जाएगा खराब है? नीलाभ जी, देखिए जो कांग्रेस की विचारधारा प्रभावित है, कांग्रेस के साथ संघर्ष करना चाहता है, इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जो देश को बांटना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं पहले पंकज जी की बात का जवाब दे दूं। की बात करी, हम सेवा के लिए गए थे, हमारा संगठन तय करता। श्रीमान पंकज जी, आप जिस टीम के साथ गए थे भारतीय जनता पार्टी में, पूरी टीम एक सौदे के तहत गई थी, एक डील के तहत गई कि किसे राज्यसभा मिलेगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा, कितने हमारे टिकट होंगे, कितने अपने संगठन में पद होंगे, ये डील आपकी तय हुई थी। तब आप लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे। तो सेवा का ढोंग को बंद कीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। ये सब जानते हैं इस वक्त आपकी एक डील हुई थी, उस डील के तहत आपकी पूरी टीम, जिसमें आप भी शामिल है, ये सब गए थे वहां पर। तो आप सेवा और संगठन में ये बातें आगे मुझे, अब आपने आरोप लगाया, जरा पंकज जी का जवाब ले लें। जी पंकज जी, पंकज जी, हाँ। एक ही डील थी, कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण को, कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद को, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को और विभाजन की नीति को समाप्त करने की। और जनता ने इस डील पर मतदान देकर जिताकर मोहर लगाई। और जो 28 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे, लोग अपनी पंचायत की मेंबरशिप नहीं छोड़ते, उन्हें विधायकी छोड़ी। और तब भी बहुत दुष्प्रचार किया उन लोगों के बारे में दीपेश जी। लेकिन क्या है कि जिसकी जाची रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी चिंतित, मूल भाव यही है कि कांग्रेस पार्टी लोभियों, लालचियों की पार्टी, अवसरवादियों की पार्टी है। तो इनको हर जगह लोभ लालच। नीलाभ जी, चलिए जल्दी से मेरे उस सवाल का, अब अगर कोई भाजपा ही आया तो क्या ही करेंगे भाई? नीलाभ जी को लोग लालच, भारतीय जनता पार्टी में लगाए, हम तो संघर्षशील लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अब कोई भाजपा का नेता आया कि हमें कांग्रेस में ले लीजिए, तो क्या ही करेंगे? निश्चित रूप से अगर हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है, कांग्रेस की नीति से प्रभावित होता है, कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध रहता है, कोई गारंटी थोड़ी ना रहती कि कब तक विचारधारा रहेगी, कब एक्सपायर हो जाए। इसकी कोई गारंटी या सर्टिफिकेट तो इश्यू होता नहीं है। आदमी चरित्र ही देखा जाता है, जो सामने आता है समय के साथ।
अरे कई नेताओं ने दल बदले साहब, बड़े बड़े नेताओं ने दल बदले, हम सबको थोड़ी ना चरित्रहीन करार दे सकते हैं। ठीक है, अशोक तंवर जी आ गए हरियाणा चुनाव में, 4 दल घूम करके खुद की पार्टी बना कर, उनको क्या ही कह देंगे आप है कि चरित्र ऐसे। ठीक है, राजेश जी लास्ट कमेंट। भाई देखिए, ये तो सब चलता रहेगा, हम आप कितने नैतिक मूल्य स्थापित करने की बात कर लें, नेताओं का जब जो मन होगा, कहते हैं ना राजनीति में, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, किसी ने नहीं सोचा था सुबह तक 3 दिन पहले दीपक जोशी जी वहां पर प्रचार करे थे पटेल साहब के लिए, और आज भाजपा में वही वो मार्च की जो बात है वो चलिए नवंबर में पूरी हो गई, लेकिन फिर भी एक कमेंट लास्ट। बस यही है कि बात जो कहीं ना कहीं इस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। अभी पंकज जी ने कहा इसमें कोई कानून नहीं है पार्टी बदलने के लिए, विचारधारा किसी की जब चाहे जब जैसे हो जाए, वो भी समझ में आती है बात, उनकी बात बिल्कुल अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर एथिकल भी होना पड़ेगा हमें। हमको हर चीज जो है कानून में लिखा है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, एथिकल होना भी तो जरूरी है। कौन से संविधान में लिखा है कि सच बोलना चाहिए, पर एथिक्स कहते हैं सच बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं हमको वो लाइन तो खींचनी पड़ेगी राजनीति में, नहीं तो लोगों का विश्वास उठता है राजनीति पे से। कल तक कुछ और सुन रहे थे, आज कुछ और सुन रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पता नहीं इन लोगों को कैसे सूट हो जाता है, लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं बड़ा खराब लगता है। जिसने उनको कांग्रेस के टाइम पे वोट दिया होगा, अब वो जब वो टिकट पे लड़े थे, और अब वो भले हार गए, जो भी हुआ, लेकिन आज स्थिति ये है, जिन्होंने वोट दिया था जो कल तक साथ में थे, आज वो फिर से दूर हो गए। तो ये और सिर्फ दीपक जोशी जी की बात नहीं है, ये बात एक आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है, तो ये हर नेता पे लगता है जो आगे दल बदल करता है। उसको मतलब कम से कम बहुत बार सोचना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या किसी पद के लिए, अपनी निजी नाराजगी के लिए। हाँ नहीं निपेश जी, एक बात और है, राजनीति छोड़ देना, ऐसा कौन सा शौक है आपको? हाँ ठीक बात छोड़ दो आप अपने मोहल्ले में लोगों को पढ़ाने लगो, लोगों की सेवा करने लगो। जरूरी है कि पॉलिटिक्स में आके करना है सारा काम। अरे सर, आप हमारी बातों को नेताजी अगर गंभीरता से ले ले, राजेश जी देश बदल जाए। बहुत शुक्रिया आपका, नीलाभ जी आपका शुक्रिया, पंकज जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सुबह के भूले लौट आए, शाम को घर पे, आगे क्या होता है नजरें रहेंगी, दीपक जोशी जी किस तरह वापसी, और वहां तो हो गई है, लेकिन अब भोपाल आएंगे, नेताओं से मिलेंगे, बैठेंगे, मीडिया का सामना करेंगे, और क्या बातें आती है इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। नमस्कार।